व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। कल जैसे हमने आपको बताया था कि जो एक लंदन प्लान था वो नाकाम हुआ उसका दूसरा बार, लेकिन उसके बाद अब उस हवाले से एक दूसरा जो है प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। बिलाशुबा वो भी लंदन में ही तैयार हुआ है, मुशावरत वहीं से होती है, लेकिन अमल दरामद उसका इस्लामाबाद में होता है। वो भी एक ख़तरनाक प्लान है, लेकिन इससे कबल हम आपको थोड़ा सा बैनुल अक़वामी ख़बरों पर अपना एक तजिया दे दें, क्योंकि डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों आपको इसी चैनल से हमने बताया था कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान जो कि मुसलसल बढ़ रही है बल्कि फैल रही है। मतलब एक तो जंग होता ना कि मतलब सरहद से एक यूक्रेन है तो यूक्रेन से पार करके मतलब वो अपना जो है चारों तरफ जो है ना उसके फैलने के असरात जो हैं वो आने शुरू होते जा रहे हैं। उसकी एक असल वजह जो बन रही है जंग के दौरान ही जो उसमें शिद्दत आ रही है या उसमें बहुत ख़तरा जो पैदा होता जा रहा है, वो आपको पता है कि अभी वो जो एक MQ-9 ड्रोन जो है रशिया ने गिराया था अमेरिका का, और शुरू में अमेरिका ने ये कहा था कि ये हमारी गलती है। जैसा कि तरीक़ेकार होता है, डिप्लोमेटिक कह दिया जाता है कि भाई गलती थी, टेक्निकल गलती थी, या कुछ जगह फ्रेंडली फायर्स की बातें भी होती हैं। तो उसको बहरहाल रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि रशियन जो ज़राए हैं सफारतकार या डिफेंस के, वो ये कहते हैं कि ये बाकायदा एक प्लान्ड था। और अब उन्होंने एक बात साथ में अमेरिका ने यह भी कही थी, जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा जनाब ये गलती हो गई, आप एक काम ये कीजिएगा कि हमारा जो मलबा मिलेगा ड्रोन का वो आप हमें वापस दे दें, एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन रशिया ने उस पर इनकार किया और वो मलबा भी अपने कब्ज़े में ले लिया। अच्छा, उस मलबे से जो उसकी जो उन्होंने छानबीन की तो उससे ये कन्फर्म हो गया कि बाकायदा क्रीमिया पे हमले के लिए यूक्रेन को अमेरिका जो है फैसिलिटेट कर रहा था, तस्वीरें वगैरह उतरवा कर, जो टेक्निकल उनका तरीक़ेकार होता है आपको पता है, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उसके लिए वो फैसिलिटेशन उसकी हो रही थी और वो इसीलिए वो ड्रोन वहाँ पर भेजा गया था और रशियन एजेंसीज़ को ये पता लग गया था, तो उन्होंने उसको मतलब हेड ऑन किया। अच्छा, अब एक ये बात हुई, उसके अलावा इस पे जो है अमेरिका का इस थोड़ा सा गड़बड़ हुई और अमेरिका ने उसके बाद अपने सारे जो है मतलब मज़ीद वो जैसे कहते हैं ना कि अपना हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अपनी एयर को और अलर्ट कर दिया। और उसके अलावा हुआ ये कि कल प्यूटन ने जिस पायलट ने उस ड्रोन को गिराया था, इंटरसेप्ट किया था, उसको कल उन्होंने कौमी एजाज़ से भी नवाजा है। इसकी वजह से अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो है नापसंद किया गया और उससे बाकायदा जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तो उसमें सारी चोरी पकड़ी जाएगी और दूसरा पेंटागन के अंदर और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिससे कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी ना वो 100% अब रशिया के और ईरान के हाथ लग जाएगी। तो जैसे हमने इसी चैनल से आपको बताया था कि उनका ख्याल ये है कि इससे कबल कि वहाँ पर कोई गड़बड़ हो, इससे पहले ही वहाँ पे उन पर रशिया के ऊपर एक महाज खोल दिया जाए। अच्छा, ये तो एक सारी चीज़ें चल रही हैं एक तरफ, मतलब ये एक सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि ये जो मामला बढ़ा इसका ड्रोन का, उसके ऊपर अब हुआ ये कि अमेरिका ने गुस्से में आकर अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया। लॉन्ग रेंज मिसाइल देने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को मना किया था। वो ये कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं दे रहे, इवन यूरोप ने को जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि भाई आप इनको दें, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं देंगे कि अगर हमने इनको दे दिया तो यूक्रेन जो है बराह रास्त ये रशिया के ऊपर अटैक करेगा और ये जो है ना ये ठीक नहीं, हम नहीं चाहते कि रशिया के ऊपर हो, क्योंकि वो कहते थे कि अगर रशिया पे हुआ तो फिर रशिया जो है रिटेलिएट जो है वो डायरेक्ट US पे करेगा या फिर ब्रिटेन के ऊपर करेगा। इसकी तफसील मैं आपको देता रहा हूँ। लेकिन जो ये मसला हुआ, इसके ऊपर जो मामला ख़राब हुआ है रूस का और अमेरिका का, उसके बाद अब बाइडन ने ऐलान कर दिया कि हम उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं। और मेरे जो आपको ख़बर ये बाहर नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे जो ज़राए सफारती इत्तला देते हैं मॉस्को के, वो इनकी जो है मतलब उसको लादना शुरू कर दिया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो काम शुरू हो गया है। अच्छा, जैसे ही ये ऐलान हुआ है फ़ौरन ही ये भी खबर है कि रूस की और चीन की क़यादत जो है वो मिलने जा रही है। अच्छा देखिए, रूस और चीन की क़यादत जो मिल रही है, इसी के पस मंज़र में आता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ी अहम चीज़ है और ये बड़ी बहुत ही बड़ी ख़बर है इस वक्त दुनिया की। वो ये है कि मेरे पास जो ज़राए हैं बीजिंग से और वाशिंगटन से,
मुसद्दक़ा ज़राए और टोटल इंडिपेंडेंट वो ये कहते हैं कि वहाँ पर अब जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि अब जो मामला आगे चलने वाला है जिस तरीके से, अब ये तो कन्फर्म बात है कि रूस की और अमेरिका की कहीं ना कहीं होगी, लेकिन ये बात अब तय करने जा रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ दोनों में से किसी भी एक मुल्क का अगर मतलब वॉर छिड़ी तो जेन्युइन इवन रूस से हो या चाइना से, तो हम मतलब जो है मिल के अमेरिका का मुकाबला करेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और तय भी की जा रही है, वो ये भी की जा रही है, बड़ी खबर है कि जैसे ही चीन का और अमेरिका का, जैसे ही चीन और अमेरिका का वॉर छिड़ा या इनके दरमियान अगर कोई मामला हुआ तो फौरी तौर पर रूस जो है इमीडिएटली जो है अमेरिकन अलाइज जो है ना, यानी पूरा यूरोप, नेटो जो है बेसिकली अमेरिका का ही है, इसके ऊपर वो अटैक कर देगा बगैर, मतलब ये तयशुदा, मतलब अमेरिका को चारों तरफ से घेरेंगे, मतलब इधर ये हुआ और उधर ही वो हुआ। अच्छा, इस तमाम प्लानिंग के पीछे जो है ना, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कन्फर्म खबर है कि इसमें जो किम योंग जो हैं शुमाली कोरिया के, वो भी ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। गो कि वहाँ मुलाकात में तो किम योंग नहीं होंगे, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है किम योंग ऑन बोर्ड है। और आज फिर दोबारा इसी तमाम सूरत हाल के बाद जबकि कि ये मुलाकातों का ऐलान हुआ है, किम योंग ने 2 दफ़ा बड़े ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल के आज ही सुबह सुबह तजुर्बा किया है। तो एक तो ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही, दूसरी जानिब ये हुआ कि अमेरिका से टकराने का अब जो है ना रशिया का प्लान 100% क्लियर होता जा रहा है, मतलब वाज़ेह होता जा रहा है। वो ऐसे के जो आपको होता है कि जो एटलांटिक जो है अपना आर्टिक जो है ओशियन बर्फानी इलाका जो नॉर्वे से ऊपर जो कहलाई जाता है, वहाँ पर किसी ज़माने में टाइम ऑफ यूएसएसआर जो है, मतलब अमेरिका रशिया के तकरीबन को 50 के करीब मतलब न्यूक्लियर और बड़े ख़तरनाक वहाँ पे ठिकाने थे जो कि बम वगैरह और सारे सिलसिले वो रखे थे, वो जो जिस वक्त था कोल्ड वॉर का जो एक एरिना था उस दौर के लिए, उसको अब दोबारा जो है गुज़िश्ता 24 घंटे से उन सबको एक्टिव कर दिया गया है। और इवन रशिया ने कल रात ये ऐलान कर दिया है दुनिया के सामने कि इस इलाके के अंदर अगले 72 घंटों के अंदर वो 16 बड़े ख़तरनाक मिसाइलों की वो टेस्टिंग करेगा। और मतलब वॉर्न करना पड़ता है कि हम वहाँ करने जा रहे हैं हमारी टेरिटरी के अंदर। डैट मीन ये कि अगर इधर से लड़ाई हुई तो फिर आपको पता है कि वो ऊपर कुतुब शुमाली के ऊपर जो अमेरिका का और कनाडा का आपको पता है कि करीब पड़ता है रशिया और चीन वगैरह, तो वहाँ से भी वो अमेरिका के ऊपर ख़तरनाक जो है वो करेगा। और दूसरा वैसे भी इसके अलावा पोलैंड से जो मामला जो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो जो सिफारती ज़राए हैं वो ये ख़तरनाक खबरें ये दे रहे हैं कि मामला जो है कल आपको पता लग गया होगा, हमने पहले भी बता दिए थे कि उन्होंने अपने जो वॉर हेड्स हैं न्यूक्लियर वो उन्होंने स्टैंड बाई भी कर दिया और अब उसको ऑर्डर टू फायर भी कर दिया है, मतलब दूसरा स्टैंड होता है ये, और तीसरी स्टेप होता है फायर। तो वो जो मतलब ऑर्डर टू फायर के लिए उन्होंने तैयार कर दिए हैं और उन्होंने क्रीमिया के ऊपर रखे हैं। और उसकी एक दूसरी जो सबसे अहम वजह वो ये है कि क्रीमिया को रशिया के ऊपर था ये मामला, क्योंकि बाइडन ने ये कहा था कि फौरी तौर पर जो है हम यूक्रेन को हथियार देंगे और फौरी तौर पर क्रीमिया पर अटैक करेंगे और क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सुबह अचानक ही लोगों की आंखें खुली रह गई कि आपको पुतिन साहब जो है क्रीमिया के अंदर घूमते हुए नजर आए और उन्होंने पूरे क्रीमिया का दौरा किया, वहाँ पे लोगों से मुलाकातें की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि क्रीमिया जो है ये रूस का अटूट अंग है, हमने ये क्योंकि क्रीमिया रूस ने कब्जा किया था तो ये हमारे पास है, और अगर क्रीमिया पर एक भी मिसाइल गिरा आकर क्रीमिया की टेरिटरी पे अगर हमला हुआ तो जिस मुल्क का वो मिसाइल होगा या जिस मुल्क से आएगा रूस बराह रास्त उस पर हमला करेगा। और उस तकरीर के फौरी बाद जो है तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो अपना वो जो मारियोपोल है, मारियोपोल में भी पुतिन अचानक दिखाई दिए और वहाँ बाकायदा उन्होंने खुद कार ड्राइव की, वहाँ शहरों में घूमे और घूम के लोगों को यकीन दहानी कराई और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अब आप रूस के साथ हैं, आप आज़ाद हैं, आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं। तो जिस तरीके से अमेरिका ने कोशिश की थी क्रीमिया को हवाले से, तो आज रूस का वहाँ पहुँचना ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी जैसे मैंने बताया कि जो मुलाकात होने जा रही है चीन और रूस की क़यादत की, और उसमें जो कुछ अभी तय पाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है दुनिया की इंतहाई ख़तरनाक एक सूरत हाल है जो अभी फौरी तौर पर डेवलप होने जा रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या मामला चलता है। अब जैसे जैसे है ये मामला 2023 जो 2022 जो चीज़ें छोड़कर गया है हमारे लिए, अब 2023 उसको अपने साथ साथ आगे बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, इसी तरह 2022 में
पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मामला हुए थे, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और कुछ मामला चलते चलते वो 2023 है, वो आपके सामने सूरत है। तो पाकिस्तान को अगर मैं आज देखूँ तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे अहम इशू है वो एक तो इमरान खान का है बदकिस्मती से, लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि न्यूक्लियर हवाले से भी बातचीत कुछ चल रही है और डिस्कस किए जा रहे हैं लोग उसको कि हमारे न्यूक्लियर, देखिए न्यूक्लियर हवाले से मैं तकरीबन आज से को 10-12 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो है ना उनको इन्होंने ये मतलब वेस्ट के लिए तो बहुत बड़ा थ्रेट है और उस पर उनसे बातचीत करते रहे। और ये पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इमरान खान को छोड़कर, अब ये लोग उल्टी सीधी बातें बहुत करते हैं। मैं सुनता रहता हूँ कि वो इमरान खान के मतलब वो फलां, मैंने पहले बताया था कि उन्होंने एक लॉबियस्ट लिया, वो छोड़ दे सारी बातें, ये बिला वजह मतलब टाइम ज़ाया करने वाली बात है। बात वो होनी चाहिए जो असल में हक़ाइक़ है, जो हम चीज़ जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है, ये शुरू से मतलब अमेरिका के साथ, मगरिब के साथ इनका एक वो था कि भाई हमें ठीक है आप पावर में रखें, तो अब हमें अगर सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे इक़्तिदार को, हमारे ख़ानदान को अगर आप दुआम देते जाएंगे तो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली हम जो है इसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो कम अज़ कम इसके ऊपर राज़ी नहीं होती थी और आज भी राज़ी नहीं है। और इससे पहले आप देख चुके हैं कि बेनज़ीर के दौर के अंदर भी पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से और ISI के हवाले से बेनज़ीर साहबा ख़त लिखते रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की रॉग आर्मी और जाके अमेरिका को शिकायत भी कि पाकिस्तान की आर्मी को किया जाए, क्योंकि वो ये कहते थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस वक्त तक उसमें हम कमी नहीं कर सकते। ये गौर की बात बता रहा हूँ, बहुत अहम बात है कि नवाज शरीफ ने कही थी ये बात और मुस्लिम लीग के और दूसरे लीडरों की तरफ से, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं को बता रहा, मुझे लोगों ने वहाँ अमेरिकन के थ्रू ये बातें पता लगी थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने कहा था कि ठीक है हम आपका जो प्लान है उसको हम करने के लिए तैयार है इंप्लीमेंट, लेकिन मुस्लिम के पाकिस्तान की आर्मी बड़ी ताकतवर है, भैया हमें कुछ करने नहीं देती। तो कोशिश आप ये करें कि आर्मी को ना हमें कमज़ोर करें या कोई ऐसा कुछ सिनेरियो ऐसा पैदा करें कि आर्मी जो है ना मजबूर हो जाए। तो आज बदकिस्मती से सिनेरियो पैदा हो गया कि फौज के और कौम के दरमियान जो है ना बहुत बड़ा एक खलीज पैदा हो गया। आप देखें हर जगह इस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस को हर जगह कहीं ना कहीं बुरा कहा जा रहा है। अब छोड़ दें वो कौन था क्या था, इसको इसमें नहीं जाऊंगा, मैं अभी न्यूक्लियर हवाले से बात कर रहा हूं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द वेस्ट के मतलब जो इस वक्त वो चाहते थे वो काम हो रहा है। तो लिहाजा ये काम जब हुआ है, आपसे अगर मेरे जो लोग, मैं बारहा कहता हूं कि मेरे वी लॉग्स को आप देखें, इसको सब्सक्राइब करें। मेरे पास जो आप इस चैनल से आपको जो चीज़ें आपको मिलेंगी दुनिया के किसी चैनल से इंशाल्लाह आपको नहीं पता लगेगी जो मालूमात यहाँ से मिलेंगी। 6 महीने पहले मैंने आपको बता दिया, 5 महीने पहले कि जो बाइडन जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की बात की थी, बाद में सेनेट वालों ने कहा नहीं जी वो ऐसे मुंह से निकल गया था, बूढ़ा आदमी है वो ऐसे ठोक, आपने पढ़े होंगी सारी बातें न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में, मैं नाम नहीं लेता इन अखबारात का, लेकिन वो हमेशा अपने लीडर्स को उसी तरह करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं कि वो ठोकर लग गई थी ज़रा भूल जाते हैं, कुछ मेमोरी और फलाना आए बाएँ शायद इस किस्म करके कवर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उन्होंने आज से 5 महीने कह दिया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से। और ये जो वहाँ जो आपके घूमते फिर रहे हैं ना अपना पीपल्स पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनका सारा प्लान उनका सब यही है कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना है और वो अपने आगे के लिए बातचीत कर रहे हैं, इन मतलब जो फ्यूचर के लिए कि मैं किस तरह प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और क्या करूंगा। तो ये सारा जो मामला है ना ये उसी तरफ है। और जो IMF की तरफ जो बात की जा रही है ना, ये कोई जो कहे, अब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब हम आके हमें बताएं, भाई वो क्या बताएं, हकीकत ये बात है, हम सारी दुनिया के लिए हम तो आज से 5 महीने पहले कह चुके कि IMF आएगा, हमने बल्कि 5 साल पहले कहा था। मैंने अपने बहुत सारी मेरी आप जाके मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, मेरी वीलॉग्स की जो है, दूसरा जो है क्या कहते हैं वीलॉग्स के अलावा भी मेरे आप ट्विटर लाइव टाइमलाइन पर जाएँ, पुराने आप मीडियाज़ पर देख लें, आपके मेरी बहुत सारी इंटरनेशनल ईरान की और तुर्की की और पता नहीं कौन दूसरे अरब न्यूज़ की भी आपको खबरें मिल जाएंगी जहाँ मैं क्लियर कर चुका हूं। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है, तो ये उस तरफ आ रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी ना, वो गिराई इसीलिए गई थी, वो गिराई ही इसीलिए गई थी कि ये जो 14 का जो टोला है, ये बेसिकली अमेरिकन जो अमेरिका नवाज मगरिब नवाज जो टोला है, जो उनकी तनख्वाहों पे अमेरिका ने इनको रखा है इतने अरसे तक, वो इसीलिए इनको रखना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, वो रखना ही इसीलिए चाहते हैं। आप लोग सोचते तो होंगे ना कि आता है यार ध्यान में, यार कराओ ना यार इलेक्शन, जान छोड़ो, हंगामे हो रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही, क्या तमाशा लगा रखा है, मुल्क नीचे जा रहा है, क्यों नहीं ये बाज आ रहा है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं बाज आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ अरसे के लिए इनको ये 14 जमातें चाहिए, क्योंकि ये 14 जमातें हैं, मतलब एक पार्टी अगर आपका न्यूक्लियर को कम करेगी या एक पार्टी अगर किसी न्यूक्लियर को कुछ कम करेगी तो कोई भी मसले हो सकते हैं। अब ये पूरी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जो बड़े बड़े लीडर है ना, सारे बड़े लीडर है, छोटा तो कोई भी नहीं है, भले वो टांगा पार्टी हो, नाम तो बड़ा है ना लीडरों का, वो सबको मिलाकर सबकी जिसे कहते हैं ना कि मंजूरी के साथ, सबकी ईमा के साथ वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करना चाहते हैं। लिहाजा इसी वजह से इस दौर के अंदर ये बात की गई है
कि इनको आप थोड़ा सा लॉन्ग रेंज मिसाइल को महदूद करें। तो ये बात जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब पाकिस्तान के जो सुना है मिलिट्री, उनकी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद जो है सुना है अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है बहाना तो वो यही बनाएगी हुकूमत के, जनाब हमारा पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसी चैनल पे आपको बता चुका हूँ कि एक मिसाइल को अपग्रेड रखने के लिए या उसको हालत वर्किंग उसमें रखने के लिए, और उस वैसे भी बड़ा होता है मतलब खर्चा आता है, और अपग्रेड करने के लिए मजीद पैसा चाहिए होता, तो पैसा तो आपस है कुछ नहीं। तो ये एक रीज़न बनाया गया था। तो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त असल में कहानी ये है, ये इसके पीछे दबाव है बैनुल अक़वामी, और फैसिलिटेटर जो है ना वो आपकी मौजूदा हुकूमत है, अब कोई माने या ना माने। ठीक है जनाब। अच्छा, एक तो बात हो गई। अच्छा, दूसरा ये है बात, दूसरा भी है कि PTI को कलअदम करने के हवाले से जो लाहौर का दूसरा मार्ग कल ख़त्म हुआ था मार्ग का, उसके बाद अब ये नई कहानी शुरू हुई है PTI को कलअदम करने के हवाले से। मैंने आपको पहले बताया था, अब उस पर काम शुरू हो गया है। कल के मतलब लाहौर प्लान 2 के नाकामी के बाद अब उसमें किया ये जा रहा है कि कुछ कलअदम तंजीमों के लोगों को तैयार किया गया है कि वो अपने बयानात देंगे। उनसे कहा है कि पुराने जो उनके लेटर हेड्स हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दस्तावेज़ा तैयार की जाएँ जिससे ये पता लगे कि इमरान खान के ऑलरेडी पीछे से इनके साथ ताल्लुकात हैं। ठीक है ना, ज़रा समझने की कोशिश करें। अच्छा, साथ में किया ये जाएगा, जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा मीठा तेज़ करने के लिए, कि ये जो चंद लोग पकड़े हैं ना भैया इन्होंने इक्का दुक्का कोई, उनको खूब मारेंगे जो पकड़ के ले गए 102 या पता नहीं कितने, मुझे याद नहीं है। तो उनमें से 2-4 को, कमज़ोर लोग तो बहुत सारे होते हैं, 2-4 कोई आ गया हाथ में मेरे जैसा कमज़ोर आदमी 1.5 पसली का, तो उसको ज़रा लगा के ना 56 नंबर का खूब सही तरीके से उसको बोलेंगे भाई तुम ये बयान दो, तो उनसे भी 2-3 बयान ले लेंगे। तो 2-3 बयान ये हो जाएंगे, कुछ तहरीके तालिबान के लोगों के साथ हो जाएंगे। अच्छा, तहरीके तालिबान के लिए हवाले से ये जो आउटफिट्स, बैंड आउटफिट्स हैं, उनके साथ जो है ना उनके से कोई चीज़ लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के पुराने बड़े ताल्लुकात हैं इनके साथ। ये बहुत, ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो राना सनाउल्लाह के लिए ना कोई बड़ी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। तो ये अब इनका ये प्लान है कि वहाँ से बाकायदा पूरा प्लान एक तैयार करके अदालतों के अंदर पेश किया जाएगा, जिसमें लोगों के मतलब आउटफिट्स जो जमाते हैं उनको कुछ लेटर्स भी होंगे, कुछ उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी, कुछ जो पकड़े गए हैं उनका भी होगा कुछ मामला, कुछ चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, सारी मतलब अच्छा ठीक ठाक केस करके ना इनका ये आगे बनाने की तैयारी में है। इसीलिए वो आज वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो है, देखें आज राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि मरियम नवाज़ जो कह रही है, कौम को दिखा रही है कि क्या कुछ ये जमात है कैसी है। तो राना सनाउल्लाह साहब ये भी मरियम को दिखाएं कि सारी दुनिया में मरियम के हवाले से किस किस्म के नारे लग रहे हैं। हम तो नहीं कह सकते, बहरहाल हमारी लीडर हम तो इज्जत करते हैं। तो वो मरियम नवाज़ जो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो बना रही हैं, वो उसकी हकीकत तो पता नहीं वो लोग देखते ही नहीं देखते, लेकिन उनके हवाले से और जो आपकी लीडर के हवाले से जो सारी दुनिया के अंदर, मतलब कल मैंने यूरोप के अंदर भी मतलब आप देखें कि जो इमरान खान के हवाले से जो कल ब्रसल्स में और अमेरिका में और सब जगह जो हुआ है, उसके अलावा भी मैंने देखा है कि मरियम के हवाले से इतने गलत किस्म के स्लोगन्स जो हैं मतलब लगाए गए हैं। तो मैनी पीपल्स आस्क कि भाई ज़्यादा मीनिंग्स तो पूछते हैं यार, ये उर्दू में बोलो क्या मीनिंग है। तो फिर उसके जवाब जब उनको बताया गया है तो मतलब वो हंसी रहे थे कि यार ये क्या है, कौम और किस किस्म के मतलब ये लीडर हैं कि इनको बिल्कुल भी शर्म और हया नहीं। वो कहते हैं यार हमारे यहाँ ज़रा सी भी अगर कोई बात हो जाए, हमारा एक स्कैंडल भी अगर निकला है तो हम तो घरों से निकलना छोड़ देते हैं। ये किस किस्म के लोग हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ज़रा ये भी देख लें, आपकी लीडर भी है, लीडर हमारी भी है, ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी। तो ये ज़रा देखना होगा। इमरान खान की बदनामी के अंदर आप अपनी पूरी नस्लों को और या अपनी पूरी सियासत को ख़राब ना करें। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग जो भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने 22 मार्च को जलसे के लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अब देखें जो कुछ होता है, लेकिन देखिए बात उन्होंने फिर वही कही जो बात मैं कह रहा था कि अगर मामला को दुरुस्त नहीं किया तो मामला हाथ से निकल जाए। एग्जैक्टली वही अल्फाज इमरान खान ने जो इस्तेमाल किए जो आज से 3 दिन पहले मैंने कहे थे कि ये कहा जा रहा है कि अगर हालात को दुरुस्त नहीं किया गया तो ये मामला जो है बराह रास्त इनकलाब ईरान की तरफ जा सकता है। और अब ये एक बात और बता दूं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जो हुआ था हमला, उस हवाले से भी कुछ मुकदमा जो है दर्ज किया जा रहा है। कुछ झूठे सच्चे उस पर चीज़ें डालकर प्लान बनाया जा रहा है कि इमरान खान को पे ऊपर एक नया मुकदमा सुना दर्ज हो गया है और उसी मुकदमे कोई का इशू बना के अब हो सकता है कि दोबारा ये इमरान खान की जो है ज़मान पर उसके ऊपर को दोबारा अटैक करे। तो ये सारी एक सूरत हाल है। इमरान आज राना सनाउल्लाह वैसे भी कह चुके हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़रिए जो है हमारी ख्वाहिश थी इलेक्शन हो, लेकिन वो होते नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा मकसद उससे ज़ाहिर ही होता है कि मैं जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ये खड़े नहीं होंगे। कोशिश तो कर रहे हैं साजिशों की, लेकिन नाकामी हो रही है क्योंकि इमरान खान के साथ कौम खड़ी है। तो उन्होंने आज हथियार डाले हैं, लेकिन हथियार डालते डालते पहले ही उन्होंने इंतखाबात को मतलब कबूल करने से इनकार कर दिया है। उनको पता था कि हम हारेंगे,
हार उनको नज़र आ रही है, उनको पता है कि इमरान खान के आगे लड़ना मुश्किल है, तो आज उन्होंने पहले ही कह दिया कि इन इंतखाबात के नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। तो नीयत भी आपको उनकी नज़र आ गई, प्लान भी आपके सामने है, जो कुछ करना है फ़ैसला आप आवाम ने करना है, और दुआ हम करेंगे कि अल्लाह ताला बेहतरी की सूरत हाल पैदा करें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।